बहुत सुबह ही हम लोग पहुंच गए 6:30 बजे के करीब एयरपोर्ट। एंड एयरपोर्ट में थोड़ा सा सोचा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, पर इतना सुबह है कि सारे काउंटर्स बंद थे। तो बच्चों ने लिया KFC, हमने लिया आलू पराठा। बट आलू पराठा जो है एयरपोर्ट का पिछले बार भी हमें अच्छा नहीं लगा, इस बार भी अच्छा नहीं लगा। बट कोई कुछ हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ यही ऑप्शन बचा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग बैठे हुए हैं एयरपोर्ट के अंदर, वेट कर रहे हैं अपने टाइम का। और कोलकाता एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत एक एयरपोर्ट है। यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स है, आप चाहिए तो घूमिए, चाहिए तो बैठे रहिए। और हम लोग फ़्लाइट में चढ़ गए हैं। तो हमने लिया था एयर एशिया फ़्लाइट। तो एंड वहाँ पे भी जैसे सैंडविच ऑप्शंस लिए थे। तो हम लोग ये 3 जना हम लोग एक जगह बैठ रहे हैं और मेरे हस्बैंड दूसरी तरफ। सो फ़्लाइट अब सारे पैसेंजर्स बैठ चुके हैं। अब हम रेडी हो रहे हैं टेक ऑफ़ के लिए। पिछले दिन ही इतनी बारिश हुई थी कि हमें लगा था कि शायद हमारा फ़्लाइट जो है वो डिले रहेगा। लेकिन आज जो है वो हल्का फुल्का बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। एंड सो हमारा होपफुली जो फ़्लाइट टाइम है या फ़्लाइट है वो स्मूथ रहेगा और टाइम पे ही फ़्लाइट हमारा जो है टेक ऑफ़ के लिए रेडी हो चुका है। और जहाँ पे हम उतरने वाले हैं वहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, वो मिलिट्री ज़ोन है, वहाँ पे वीडियो करना बिल्कुल मना है। तो इसलिए बस अपना कोलकाता एयरपोर्ट का ही मैं दिखाऊंगी और उसके बाद हम लोग चलेंगे। एंड फ़्लाइट टाइम जो है वो बहुत कम है, 40 मिनट्स। सो इसलिए फ़्लाइट में चढ़ते ही उतरने का टाइम हो जाता है। मुझे बहुत ज़बरदस्त की नींद भी आ रही है, इतनी सुबह उठा 4 बजे। तो ये देखिए हमारा फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाला है। तो मिलते हैं आफ्टर लैंडिंग जब हम गाड़ी में होंगे। हम लोग अभी एयरपोर्ट से निकल गए और एयरपोर्ट से निकल के जा रहे हैं टुवर्ड्स शुकना, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट आज इस बार हिल्स चले जाएंगे। तो और भी 2 फैमिली मेम्बर्स वो लोग आएंगे, 2 फैमिली और है। तो वो लोग थोड़ा लेट जा रहे हैं एज़ ऑलवेज। तो हम लोग निकल गए हैं, तो देखते हैं वो लोग कब तक आते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा शुकना के पास और थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे बिकॉज सुबह निकले हैं 5:30 बजे। सो वी हैड बस 1 कप ऑफ चाय, तो चाय कॉफ़ी कुछ भी लेंगे और फिर वहाँ से कर्शियोंग चले जाएंगे। तो चलिए दिखाती हूँ रास्ते में थोड़ा बहुत, और हर बार भी मैं दिखाती हूँ, इस बार भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो कर्शियोंग में हम लोग रहे नहीं हैं, लेकिन इस बार रहने वाले हैं। और पहले तो मैंने बताया या मेरे मामा का घर था कर्शियोंग, लेकिन अब वो लोग कोई रहते नहीं हैं, अभी कुछ साल हो गया वो लोग शिफ्ट कर गए हैं। तो इस बार जाके हम लोग कर्शियोंग एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ, और हमारे फैमिली मेम्बर्स अभी पीछे बैठे हुए हैं, कोई सो रहा है, कुछ हम लोग बहुत सुबह उठ के फ़्लाइट पकड़े थे। चलिए चलते हैं, रास्ते में मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। रोहिणी के रास्ते से हम जाएंगे कर्शियोंग। और रोहिणी का जो रास्ता है ये बहुत ही एक खूबसूरत रास्ता बना है, जो काफ़ी चौड़ा तो है ही, ऊपर से साफ़ सुथरा एंड बहुत स्मूथ यहाँ का ड्राइविंग होता है। तो जो पहाड़ों की तरफ ड्राइव करना पसंद करते हैं वो ये रास्ते से ज़रूर जा सकते हैं, और नहीं तो और दूसरा रास्ता तो है ही। एंड पहले हम लोग जो जाते थे वो बहुत स्टीप एक रास्ता पकड़ते थे, और शुकना या फिर रोहिणी में ही हाथी, ये सब चीता कभी कभी लोग देखते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे पहाड़ में तो वो नहीं चढ़ सकते हैं। तो ये जोन जो है मुझे याद है मामा लोग भी बोलते थे कि शाम के पहले ही क्रॉस कर जाओ। तो ये झरना ऑलमोस्ट 11 o'clock हो रहा है। 11 o'clock में हम पहुँचे हैं महेश रेस्टोरेंट, वेट करेंगे बाकी फैमिली का। यहाँ पे हम लोग अभी चाय पियेंगे
और अभी तो लोग 2 और फैमिलीज़ आना बाकी है। मैं अभी मेरा फैमिली हम लोग अंदर जाएंगे एंड विल हैव सम टी। तो चलिए अंदर चलते हैं। रेस्टोरेंट का इंटीरियर बहुत ही अच्छा था। अंदर हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर नहीं बैठे, बल्कि बाहर में एक बालकनी जैसा बना हुआ है, जहाँ पे भी सिटिंग अरेंजमेंट है, वहाँ से बैठकर हम ये नज़ारे देखने को मिल रहा है। और लश ग्रीन चारों तरफ पहाड़ दिख रहा है, और बारिश हुई है इसलिए हर जगह जो है साफ़ एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसा लग रहा है। तो बहुत खूबसूरत है। हम अपना ब्रेकफास्ट यहीं पे मंगवाएंगे। ऐसे व्यू में अगर हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो कितना अच्छा लगेगा। वाह, ये वाले व्यू, ये देखिए, ऐसा व्यू क्या आपको शहरों में मिलेगा। इसके साथ ब्रेकफास्ट करना नेचुरल ग्रीनरीज के साथ। और भी बन रहा है, ये देखिए, और भी इस तरीके का रेस्टोरेंट्स बन रहा है। इसके साथ ऐसे व्यू के साथ बाहर बैठकर इट्स रियली वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ठंडा तो नहीं है बट गर्मी भी नहीं है। और ये देखिए कॉर्न फील्ड, ये है कॉर्न फील्ड, दिस इज़ कॉर्न फील्ड। और वहाँ पे भी एक दूर आपको दिखेगा रेस्टोरेंट, वो भी एक रेस्टोरेंट है। ये देखिए आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, मतलब मेरा ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैंने फ्लाइट में कोई सैंडविचेस वगैरह नहीं खाया था। सो दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट, पूरी साथ में सब्ज़ी एंड चाय। सो इसे अभी हम लोग खा ले रहे हैं, क्योंकि वेट कर रहे हैं, तो वेट भी कर रहे हैं, भूख भी लगी है हमें हठात होने वाला। तो वेट भी कर रहे हैं, भूख भी लगी है, तो खा लेते हैं। और चाय बहुत बार पीते हैं, सुबह चाय नहीं पिए हैं। और ये एरिया का नाम है शुकना। शुकना में हम लोग वेट कर रहे हैं। और दिस इज़ द व्यू, और इस व्यू में हम लोग बाहर आके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। नहीं, ये रोहिणी, इट इज़ नॉट शुकना। मैं बार बार गड़बड़ कर रही हूँ। दिस इज़ रोहिणी। रोहिणी में हम लोग महेश होटल में ये वाला ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड ने लिया है आलू पराठा। और कितना आलू पराठा, फ्लाइट मैंने एयरपोर्ट में भी आलू पराठा, यहाँ भी। और ये मैंगो चटनी, नहीं मैंगो नहीं, मिक्स चटनी, मैंगो। एंड दिस इज़ दही। खाओ दही, खाओ दही, इज़ वेरी हेल्दी। और मेरा वाला पूरी। सो आज मेरा ब्रेकफास्ट बिल्कुल जम गया। प्रिया, घर के आंगन में ऐसा वेदर और ऐसा दृश्य एंड और ये सब्जी पूरी। वो लोग आ गए, ये देखिए हमारे गेस्ट लोग आ गए। गेस्ट नहीं, जो लोग होस्ट लोग। ये सिलीगुड़ी पार्टी लेट, और हम लोग जो हैं कैलकाटा से आ गए। चाय पिएगा तो छोबी दूल दे भुट्टा खेते हैं। ये देखो, सच धज के सबसे सामने से सबसे लेट। हेलो हेलो थैंक यू। আমার ওষুধ। मेरे मामा की बेटी, उसका बेटा, उसके हस्बैंड, ये लोग भी आ गए। सो ये लोग भी ब्रेकफास्ट करेंगे, बिकॉज ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले हैं। सो विल वेट कि क्या लेते हैं। और मेरी बहन जो है वो चाय पियेंगे, सब कोई चाय, इनफैक्ट सब कोई चाय पियेंगे। और हम लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं। यही था हमारा मीटिंग पॉइंट। यहाँ से हम एक साथ ही हिल्स की तरफ निकलेंगे। सो रियली नाइस टू मीट ऑल ऑफ देम इतने दिनों बाद। ऑमलेट के बगैर तो मेरा ब्रेकफास्ट अधूरा है। अगर मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो ऑमलेट लिया है। और यहाँ पे मेरी बहन की बेटी ने लिया है, रिद्धिमा ने लिया है मैगी। उसे मैगी पसंद है, उसने मैगी लिया है। और आलू पराठा बिल्कुल अच्छा नहीं था, मेरे हस्बैंड ने पूरा खाया भी नहीं। और यहाँ पे मेरी दूसरी जो बहन है वो लेंगे वो लोग रोटी सब्ज़ी। तो रोटी सब्ज़ी के साथ वो लोग खाने वाले हैं। इन लोगों ने लिया है रोटी सब्ज़ी, और प्याज भी मंगवाए हैं, बट प्याज अभी तक आके पहुंचा नहीं है। तो रोटी भी पतले पतले ही दिख रहे हैं, पर टेस्ट कैसा है मुझे नहीं पता, क्योंकि पूरी सब्ज़ी बहुत अच्छा था। आलू पराठा वाज लाइक नॉट गुड, तो वो बिल्कुल नहीं। और राहुल विल टेक थुप्पा।
सो मैं आपको थुप्पा दिखाऊंगी, वो बहुत फेमस है हिल्स में, आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए थुप्पा। सो वो आएगा। तो रेस्टोरेंट में जो है अचानक इतना भीड़ हो जाता है, इन लोग उतने यूज़ टू नहीं है बिकॉज़ थोड़ा स्लो सर्विस है, तो चाय वगैरह देने में भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं। तो ये आ गया थुप्पा। थुप्पा राहुल खा के जैसे बोला कि ये उतना ख़ास थुप्पा नहीं था। सो दैट मीन्स मतलब उसको अच्छा नहीं आया, तो उसने थोड़ा सा ही खाया, बाकी खाया भी नहीं। तो एनीवेज़ हम लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं और बहुत मस्ती होने वाली है हम लोग का आगे। एंड हमारा हमेशा फैमिली वेकेशन ही होता है, हम सब साथ ही जाते हैं। अकेले अकेले वेकेशन में जाने में मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। सो आई एन्जॉय विथ माई रिलेटिव्स एंड फैमिलीज़। अब हम लोग रेस्टोरेंट से निकल के अभी ऊपर जाएंगे पहाड़ की तरफ। तो सबका मेरा वीडियो ऑफ रहता है आधा टाइम, मैं बोलने के बाद मुझे पता चलता है मेरे वीडियो ऑफ है, तो इसलिए एनीवेज चलिए मेरे साथ चलते हैं। और ब्रेकफास्ट ठीक ठीक ही था, उतना कुछ खास नहीं, बट ठीक है चलेगा, एटलीस्ट हम लोगों ने अपना पेट वेट भर लिया। हम लोग एकदम होटल में जाके उतरेंगे। इस बच्चे का साहस देखिए, ये बाइक लेके आया है बुलेट, और इस बुलेट से वो जाएगा, उसको बहुत मन है पहाड़ों में जाने का विद बुलेट, तो इसलिए वो ये इसमें जाने वाला है और हम लोग गाड़ी में निकलेंगे। अब हम लोग निकल रहे हैं, चलिए। थैंक गॉड अभी तक कोई बारिश नहीं है, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि बारिश नहीं है। ब्रेकफास्ट करके निकले हैं, तो मेरी जो मामा की बेटी है ना, वो बहन को पान खाती है। सो आई जस्ट हैड द टेम्पटेशन टू हैव पान। ये जस्ट पत्ता है, मीठा पत्ता, वही मैं चबा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उससे मांगती रहती हूँ। हम लोग ऑलमोस्ट कर्सियोंग पहुंचने वाले हैं और कर्सियोंग का वेदर देखिए, पूरा फॉगी हो गया है। इस तरीके से ही फॉगी रहता था जब हम बचपन में मामा के घर आते थे, बिकॉज़ दिस वाज द टाइम जब हम अपना समर वेकेशन के लिए 1 महीना 1.5 महीना मामा के घर, मतलब नानी के घर रहते थे। सो इस एकदम टिपिकल ये वेदर हुआ करता था, बिकॉज़ बारिश के मौसम में क्या होता है, कभी धूप कभी बारिश, कभी धूप कभी बारिश, ये चलता रहता है। बट इस वेदर का भी मज़ा कुछ और है। इस फॉग को देखकर हम लोग बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस जब हम छोटे बचपन में जब हम आते थे। तो एंड इस बार भी उसी वेदर में हम आ रहे हैं एंड उसी टाइम पे आ रहे हैं एंड वहीं रहने के लिए आ रहे हैं कर्सियोंग में। तो अब तो नाना नानी नहीं है, इनफैक्ट मामा भी नहीं है, हाँ, तो हम लोग होटल में ही रहेंगे। बट ये देखिए, ये वाला जो रास्ता है ना, ये नया बना है। सो ये चिमनी की तरफ लेके जाएगा। चिमनी मतलब डाउहिल होते हुए दूसरे। हम लोग कर्सियोंग क्रॉस करके चिमनी, ये रोड जो है ये चिमनी की तरफ चला जाता है। सो हम लोग एज बिकॉज डाउहिल जाने वाले हैं, तो ये वाला रास्ता हमने पकड़ा है। आई थिंक ये मिलिट्री रास्ता था ना पहले, अभी भी है शायद, चाइना बॉर्डर को जाता है शायद ये रास्ता कुछ। ये रास्ता? हाँ, ऐसे ही सुने थे। नहीं, इधर नहीं चलता। ना चिमनी रास्ता लालमाची बोल चलो, चिमनी दिए। अच्छा, तो एनीवेज, तो ये देखिए फ्लावर्स देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं, वाह। और अभी आपको बहुत झरना दिखेगा, बिकॉज रेनी सीजन में झरने ज़्यादा होते हैं। और हम लोग यही चिमनी के रास्ते से जा रहे हैं, कर्सियोंग की तरफ से नहीं जा रहे हैं। सो ये आपको सीधा डाउहिल ही लेके जाएगा। सो ये देखिए, इस रास्ते में हम लोग कभी नहीं आए हैं, ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है। वो देखिए हनुमान जी, वो ऊपर आगे मैं बंदो छिलो, और ये टी गार्डन
ওখানে যেতে দেয় কিন্তু মিলিটারি, আরে মিলিটারি করছে ওখানে বন্ধ ছিল আগের বার কিন্তু যেতে দেয়। ওই তো হনুমান। ये देखिए हम लोग इसके ऊपर से करशोंग देख सकते हैं, वो नीचे करशोंग है, नीचे आपको करशोंग टाउनशिप दिखेगा और ये हम लोग ऊपर निकल गए। सीमा अपार्टमेंट মহিলা এইগুলো ইয়েটা দেখা যায়, ওই রাস্তাগুলো সব দেখা যায় অপর থেকে। हम लोग अभी राहुल पहुंच गए हैं और धीरे धीरे आप ट्रीज़ देखकर ही आपको पता चलेगा कि एकदम घना होता जाएगा एंड लश ग्रीन। और घर भी है जो यहाँ पे काफ़ी कम है, कुछ होटल्स है कुछ घर है। सो एज बिकॉज ये पूरा मिलिट्री जोन है ऊपर की तरफ, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा परमिशन नहीं मिलता है, ओवर क्राउडेड नहीं है। हम पहुँच गए हैं निर्वाणा रिट्रीट। आज का व्लॉग मैं यहीं तक रख रही हूँ, बट आप बिल्कुल मेरे व्लॉग को देखिए बिकॉज इसके बाद दूसरे दिन और मतलब बाकी दिन का फॉलोइंग मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या एंजॉय किया, कैसा किया। सो बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ।